हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का जो हमारा चल रहा है आगे प्रोसीजर। उसमें मैंने पेज नंबर 24 और 25 जो है आपका सेकेंड चैप्टर का, उसके एग्जाम्पल 9 एंड एग्जाम्पल 10 मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसका मीनिंग। इसमें एक्चुअली मेन दो चीज़ें हैं, देखो, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है और इसी के बेस्ड है नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 2.4। तो इसके बाद हम वो एक्सरसाइज आपकी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, 9th एग्जाम्पल में क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। एक जर्नी मतलब कहीं जा रहे हैं, मान लो कोई टैक्सी से जा रहे हैं, तो उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपके ऊपर टैक्सी की, उसको क्या कहते हैं, एक लीनियर फंक्शन के फॉर्म में आपके सामने आपको ये फंक्शन बना के दे दिया है। इस फंक्शन से आपको बताया गया है, यानी सी ऑफ डी इज इक्वल टू 100 प्लस 60D। आपको मेंशन कर दिया गया है कि जो वेयर सी इज द टोटल कॉस्ट, यानी सी यानी कि ये टोटल कॉस्ट है, और जो डी है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ये जो पूरा फंक्शन है वो डिस्टेंस ट्रेवल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल क्लियर है, आपको भी पता है कि अगर हम कभी टैक्सी हायर करते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी या कितना हमें रेंट उसका पे करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं। जितने किलोमीटर जाते हैं उसके हिसाब से उसका हमें रेंट पे करना पड़ता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही है कि ये डी का फंक्शन है, तो दैट मीन डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। 100 फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे कि 100 तो आपको लगेगी। अगर आपने टैक्सी हायर की है तो 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, भले आप 0 डिस्टेंस भी कवर करते हो तो। ठीक है, उसके अलावा पर किलोमीटर के हिसाब से 60 रुपीज़ के हिसाब से उसका लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक टेबल आपको गिवन है, उसके अंदर यहाँ पे ये चीज आपको पूरी मेंशन कर रखी है। लेट अस मेक अ टेबल द वैल्यूज ऑफ डी वेरिंग 0 to 10 किलोमीटर। मतलब एक टेबल बनाया गया है जहाँ पे जो डी की वैल्यू यानी डिस्टेंस ट्रेवल है वो 0 से लेकर अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से दे रखा है, और उसी के हिसाब से कॉस्ट बताई गई है कि अगर 0 किलोमीटर कवर करते हैं तो 100 रुपीज कॉस्ट लगेगी। मैंने ये बोला कि 100 फिक्स है, 0 तो अगर आप 1 करते हो तो 160। अब ये जो आपको पूरी वैल्यूज दी गई है, इसको अगर आप ये जो आपको फंक्शन दिया गया इसमें पुटअप करते हो डी की वैल्यू, तो डेफिनेटली यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब अगर हम डी 0 पुट करते हैं, देखो यहाँ पे टी ले लेते हैं 0, यानी कि उसने 0 डिस्टेंस 0 किलोमीटर कवर किया है, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी कि 100 रुपीज़ सर आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये रुपीज़ के रूप में दे रखा है। अगर 1 किलोमीटर लेते हो, अगर मैं 1 पुट कर दूँ डी की जगह, यानी कि अगर कोई 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 100 प्लस 60 यानी कि 160 उससे पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है टैक्सी हायर करने का, ये किसी और चीज़ का भी हो सकता है, इसलिए इतना ज़्यादा कॉस्ट है। ये मत करा मैम, इतना ज़्यादा कॉस्ट कहाँ लगती है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। तो 2 अगर सी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू 2 यानी 2 किलोमीटर पुटअप करते हैं तो 100 प्लस 60 इंटू 2 60D, डी की जगह 2 पुट कर दिया जाएगा, 100 प्लस 120 तो ये आ जाएगा 220। तो इसी तरह ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट की गई हैं। इस तरह से आपको ये टेबल बना दिया गया है। आप एक चीज इस टेबल में देखना, क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डी बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला होता है कि अगर ये ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा लीनियर ग्रोथ। ठीक है, एक चीज बढ़ने पे दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो इसे लीनियर ग्रोथ बोला जाएगा। एक लीनियर ग्रोथ क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक यूनिफॉर्मली ये बढ़ रही है। मतलब आपको पता है 60 रुपीज के हिसाब से बढ़ रही है, पर किलोमीटर के हिसाब से 60 रुपीज एक लीनियरली बढ़ रही है। कुछ ऐसा नहीं है कि पहले 60 बढ़ी है, फिर उसके बाद 100 बढ़ गई, फिर उसके बाद जो अगला किलोमीटर आया तो उसमें 200 बढ़ गई, ऐसा नहीं है, एक लीनियर फॉर्म में बढ़ रही है, तो इसलिए इसे लीनियर ग्रोथ बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन भी दिए गए हैं इसी बेस्ड फाइंड आउट करने के लिए। बोला गया अगर कोई 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, तो हम डेफिनेटली डी की वैल्यू जो है वो 15 पुट कर देते हैं। 100 प्लस 60 इंटू 15 900, ये आ जाएगा 1000 रुपये पे करना पड़ेगा अगर कोई 15
15 किलोमीटर जाता है तो उसे 1000 पे करना पड़ेगा। ओके, तो क्लियर हो गया। ठीक है कि लीनियर ग्रोथ किसे कहा जाता है कि एक चीज बढ़ती है उसके साथ दूसरी चीज, जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रही है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा भी कहीं होता है क्या कि कोई चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही हो? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसमें अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। ठीक है, तो वो भी रिलेशनशिप हम बताएंगे। पहले अभी हम इसको कर रहे हैं। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर द कॉस्ट बी 700। टोटल कॉस्ट जो है वो 700 पड़ेगी। कितने किलोमीटर जाए कि टोटल कॉस्ट 700 पड़े? तो डेफिनेटली सी डी की जगह 700 आ गया, यहाँ आ जाएगा 100 प्लस 60 डी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हाउ मेनी किलोमीटर्स यानी डिस्टेंस ट्रेवल हमें फाइंड करना है। पहले हम 100 को इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा 600। 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी कि डी आ गया 10 किलोमीटर। अगर कोई 10 किलोमीटर जाता है तो क्या होगा उसे 10 किलोमीटर अगर कोई ट्रैवल, रुपीज तब पे किए जाएंगे जब वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो आपको दोनों तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया था कि अगर आप D15 लेते हो तो आप C फाइंड करो, अगर आप C की वैल्यू आपको गिवन है तो आप D कैसे फाइंड कर सकते हो। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, तो अब मैंने अभी आपको बताया था कि आप लोग सोचोगे कि मैम कभी ऐसा भी होता है क्या एक वैल्यू बढ़ रही हो तो दूसरी डाउन जा रही हो? बिल्कुल ऐसा होता है, इसे जो है लीनियर डिके बोलते हैं। ठीक है, और वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे सेकंड आगे वाली एग्जांपल में, 10th एग्जांपल में। आप यहाँ पे चार्ट बना हुआ देख सकते हो, 0 है तो 3 है, 1 है तो 2.5 है, 2 है तो 2 है। आप देख रहे हो यहाँ पे बढ़ रही है वैल्यू, यहाँ पे कम हो रही है कम, तो इसे हम लीनियर डिके बोलेंगे कि अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा डाउन जा रहा है तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? लीनियर डिके। और यहाँ पे लीनियर मतलब एक यूनिफॉर्मली कम हो रहा है, 0.5 कम हो रहा है। आप देख सकते हो 0.5, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 0.5 कम हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली ये डाउन जा रहा है, तो इसलिए ये लीनियर है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं, पढ़ लेते हैं इस एग्जाम्पल को। क्या दे रखा था? हाइट ऑफ वाटर इन अ टैंक। आपको एक टैंक दिया गया है, क्या दिया गया है? एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है। इसमें पानी का लेवल बताया गया है कि समर के स्टार्टिंग में पानी का ये लेवल था। ठीक है, अब समर में हमें पता है बारिश होती नहीं है, पानी कम मिलता है, तो जैसे जैसे पानी यूज होता जाएगा वो टैंक का जो वो है वो कम होता जाएगा। घर की टंकी अपन ने देखी है, एक बार फिल कर ली, उसके बाद जैसे जैसे आप पानी यूज करते जाओगे, मान लो आपने 5 दिन के लिए एक टंकी फिल कर दी, तो पर डे के हिसाब से वो डाउन जाता जाएगा। तो इसी तरह से ये पर डे के हिसाब से डाउन जाएगा। यही बोला है कि स्टार्टिंग में ये 3 मीटर थी एट द स्टार्ट ऑफ द समर, द हाइट ऑफ H मीटर एट द एंड ऑफ द T मंथ, यानी मंथ को टी की फॉर्म में शो किया। जितने मंथ होंगे 1 2 3 4 जितने भी मंथ हो गए उसे टी की फॉर्म में शो किया है, और हाइट को इसकी H मीटर के हिसाब से शो किया है। इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। आपका जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है? H ऑफ T इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 T। ठीक है, जितने मंथ यूज होगा उतने के हिसाब से ये फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर 0 मंथ होता है, देखो H ऑफ T यानी कि अभी तक पानी यूज इन 3 मीटर है, तो एक भी महीना नहीं बीता तो 3 मीटर ही होगा। 3 माइनस 0.5 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, ये आ गया 3 वैल्यू। ठीक है, अगर एक महीना डाउन जाता है, एक महीना यूज हो जाता है पानी, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0.5 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 0.5। तो हमें पता है 3.0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 5 and 2 यानी कि 2.5 आंसर आएगा। वो हमारे पास यहाँ पे पड़ा है। अगर 2 मंथ यूज किया जाए तो 3 माइनस 0.5 इंटू 2, तो 0.5 यानी कि हाफ का डबल कितना होगा? 1। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आए तो 2 5 are 10, 1 कैरी डेसिमल, 2 1 are 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर कॉमन सेंस से करना हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 यानी कि 2। तो इसी तरह हमारा आगे बढ़ता जाएगा कि जैसे जैसे मंथ बढ़ते जा रहे हैं
क्योंकि पानी और भरा नहीं जा रहा है। आपके घर में भी टैंकी एक बार भर दी, 5 दिन बाद दोबारा भरी जाएगी, तो पानी और भरा नहीं जा रहा, जैसे जैसे यूज हो रहा है उसका लेवल डाउन होता जा रहा है। तो वही है, मंथ के हिसाब से सेकेंड मंथ में इतना होगा, थर्ड मंथ में इतना। आप देख रहे हो जैसे जैसे मंथ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू है वो डाउन जाती जा रही है, तो इसे बोलेंगे लीनियर डिके। और एक फिक्स वैल्यू से डाउन जा रही है, 0.5 कम हो रही है, तो 0.5 मीटर से कम हो रही है, तो इसलिए इसे लीनियर डिके बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ, 5 मंथ के बाद क्या होगी। तो सिंपल बात है, आपको टी की वैल्यू 5 पुट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ h ऑफ 5 इज इक्वल टू होगा 3 माइनस 0.5 इंटू 5, यानी 0.5 को अब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 5, 25 आ गया, 2 कैरी चला गया, डेसिमल यानी 2.5, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2.5। अब 3.0 में से 2.5 माइनस करेंगे, कैरी गया, 10 में से 5 5, यहाँ पे 2 में से 2 0, यानी कि 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5। मैंने आपको सारा करके बताया है कि क्या किस तरह से आपको सॉल्व करना है, एडिशन किस तरह, डेसिमल में बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब में मिस्टेक करते हैं, तो मैंने वही सब करके दिखाया कि आपको डेसिमल में कैसे करना है। तो अब यहाँ पे हमें ये क्लियर कट पता चल गया कि एक और मंथ बढ़ गया, 5 हो गया, तो वैल्यू यहाँ से और ज्यादा क्या हो गई, डाउन हो गई, यानी 0.5 हो गई। तो ये है लीनियर डिके। क्लियर हुआ, ठीक है। लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज बढ़ती है, लीनियर ग्रोथ, एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज डाउन जाती है, लीनियर डिके। ओके, तो इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी संडे को होगी, तो संडे को आपको मैं करवाऊंगी 2.4 एक्सरसाइज। ओके।